हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स बोतल के बारे में। ये जो बोतल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी बोतल कब प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और इसके बारे में आपको नहीं पता है तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे आपको इन बोतल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इन आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स क्या होती हैं। दोस्तों, इनको हम आईवी का मतलब होता है इंट्राविनस फ्लूइड, यानी कि इंट्रा यानी कि इनर अंदर और विनस यानी कि हमारी जो नसें होती हैं वेंस। तो वेंस के अंदर जो फ्लूइड बोतल द्वारा चढ़ाया जाता है इसको हम इंट्राविनस फ्लूइड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आईवी फ्लूइड्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके टाइप्स के बारे में कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं या इंट्राविनस फ्लूइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेनली आप देख रहे हैं ये 5 टाइप के होते हैं। एक एनएस होती है जिसको हम नॉर्मल सलाइन बोतल्स बोलते हैं। उसके बाद एक डीएनएस होती है जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोतल बोलते हैं। देन थर्ड होती है आरएल, इसको हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन कहते हैं। और फ्रेंड्स, फोर्थ जो होती है वो है D5, D10 और D25 सॉल्यूशन। ये दोस्तों D5 का मतलब है डेक्सट्रोज 5 mg ईच 100 ml और D10 में जो डेक्सट्रोज है वो 10 mg है 100 ml में और D25 में 25 mg है 100 ml में। तो ये इस तरह से बोतल होती हैं। देन फिफ्थ नंबर पे है मैनिटॉल सॉल्यूशन। दोस्तों, ये 5 तरह के जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम बात करते हैं नॉर्मल सलाइन बोतल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एनएस बोतल है जिसको हम नॉर्मल सलाइन बोतल भी बोलते हैं और इसका जो कंपोजिशन है कंटेंस 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। इसमें NaCl होता है, NaCl यानी कि नमक होता है और 100 ml का जो सॉल्यूशन होता है उसमें 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होता है। दोस्तों, इसकी अगर हम यूजेज की बात करें तो इसका जो यूज है वो डिहाइड्रेशन यानी कि जहाँ बॉडी में पानी की कमी हो गई है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बाउंड वॉशिंग, जो घाव हो जाते हैं बाउंड्स हो जाते हैं उनको धोने के लिए हॉस्पिटल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है एनएस का। देन इसके अलावा कुछ इंजेक्शन होते हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए इस एनएस का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो इंजेक्शन होते हैं वो डाल के पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं। दैन इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जिसका बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है जिसकी वजह से उसका फ्लूइड लॉस हो गया है या ब्लड लॉस हो गया है, ऐसी कंडीशन में भी एनएस बोतल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, डोजेस की बात करें तो इसकी एक दिन में यानी कि 24 घंटे में मैक्सिमम आप 3 से 4 बोतल दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि हाइपरटेंशन पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों NaCl नमक होता है और हाइपरटेंशन वाले जो हाई बीपी वाले मरीज होते हैं उनको अगर आप NS देंगे तो उनका जो बीपी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में NS बोतल को अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं DNS यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोतल। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl होता है। देन साथ में 5 ग्राम इसमें डेक्सट्रोज भी होता है और ये सॉल्यूशन पूरा 100 ml में होता है। इसके अगर यूजेज की बात की जाए तो दोस्तों इसमें डेक्सट्रोज है, हमने आपको बताया, नॉर्मल सलाइन भी है। तो जहाँ भी डिहाइड्रेशन है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, अगर आपकी बॉडी से कोई पेशेंट है जिसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है तो उसकी पूर्ति करने के लिए इस DNS बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। देन दोस्तों, दूसरी कंडीशन है हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इस DNS बोतल का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है तो ग्लूकोज के लेवल को वो बढ़ा देती है। देन उसके अलावा इसका यूज अगर कोई व्यक्ति है जिसका बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है एक्सीडेंटल की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, इसका एक इंडिकेशन और है टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। जहाँ भी
इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में आप डीएनएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसुलिन शॉक में भी इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों डोजेस की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम डोजेज हैं वो आप 3 to 4 बोतल तक 24 आवर्स के अंदर दे सकते हैं। और फ्रेंड ये कब अवॉइड करनी है, कैसे पेशेंट को अवॉइड करनी है, तो कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है या हार्ट पेशेंट है तो वहाँ इस बोतल को बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे पेशेंट को इसको नहीं देना है। तो आप समझ गए कि डीएनएस का क्या यूज होता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएल के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो आरएल होती है इसको हम रिंगर्स लैक्टेट के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बोतल है। इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड का एक मिक्सर सॉल्यूशन होता है जो 100 ml के सॉल्यूशन में मिला होता है। दोस्तों इसका जो यूजेज हैं वो है डिहाइड्रेशन। ये सारी बोतल हैं वो डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जहाँ भी पानी की कमी हो जाती है तो आप इसको दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखनी होती है कि कोई बीपी का पेशेंट है या कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई अदर कोई डिसीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन होता है। तो डिहाइड्रेशन में मोस्टली बोतलों का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो आरएल है इसका इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, जो फ्लूइड लॉस होता है तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है। जहाँ जैसे कि डायरिया वगैरह हो गया है, दस्त हो रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए इस आरएल बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जो बर्न यानी कि जल गया है, सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी कि कोई प्रोटीन्स डेफिशिएंसी हो गई है, कुपोषण की कमी हो गई है, तब ऐसी कंडीशन में इस बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हाइपोटेंशन, जिन मरीजों का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो आरएल बोतल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स इसकी जो डोजेज होती हैं वो होती है 1 से 2 बोतल आप 24 आवर्स में दे सकते हैं। देन ये जो आरएल बोतल है ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। ये आप उनको दे सकते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं डेक्सट्रोज नहीं होता है। तो ये जो बोतल है वो डायबिटिक पेशेंट को आप इजीली दे सकते हैं। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट बोतल है वो है डेक्सट्रोज, जिसको हम D5, D10 एंड D25 के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो D5 है इसके अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, D10 के अंदर 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है और D25 के अंदर 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। दोस्तों जो मेनली यूज़ होता है वो D5 और D10 का होता है और D25 ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ की जाती है जहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है, वो खाना पीना कुछ नहीं खा पा रहा है और वीकनेस है, तब D25 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नॉर्मली आप D10 और D5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन वाटर का होता है। और दोस्तों इसका जो यूज़ होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, जहाँ पानी की कमी हो गई है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके अलावा इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बीमारी हो सकती है, इसकी वजह से आपको अगर वीकनेस हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, थकान सी हो गई है, तो वहाँ इस डेक्सट्रोज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स ये इसके यूजेज हैं। देन इसकी अगर हम डोजेज की बात करें तो मैक्सिमम आप इस बोतल की भी 3 से 4 बोतल 24 आवर में दे सकते हैं। देन इसकी जो अवॉइड करनी है वो है डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है तो उसको ये अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर होता है डेक्सट्रोज और डेक्सट्रोज जो होता है वो होती है शुगर, और अगर आप शुगर देंगे और डायबिटिक पेशेंट है तो उसका और ज़्यादा शुगर बढ़ जाएगा
और पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो इसको हमेशा डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, अब हम 5th नंबर पर बात करते हैं, वो है मैनिटॉल सॉल्यूशन। और जो मैनिटॉल सॉल्यूशन है ये चारों बोतल से बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। ये एक डायरेटिक्स है, यानी कि ये जो हमने चारों आपको सॉल्यूशन बताए थे, जो कि RL हुआ या DNS हुआ, NS हुआ, D5 हुआ, तो ये सब पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए दिए जाते हैं। और जो ये मैनिटॉल है इसका इस्तेमाल अगर शरीर में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसकी बाहर करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर जो कंपोजिशन है दोस्तों, ईच 100 ml सॉल्यूशन होता है 20 ग्राम मैनिटॉल। फ्रेंड्स, इसके यूजेज हमने आपको बताया कि ये डायरेटिक्स है, तो जहाँ भी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ गई है तो वहाँ इसको कम करने के लिए दिया जाता है। देन इसके अलावा यूज्ड इन एडिमा, यानी कि इन्फ्लामेशन, अगर बॉडी में इंटरनल पार्ट में कहीं भी आपके इन्फ्लामेशन हो गया है, जैसे कि ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसको कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आँखों में अगर कहीं इन्फ्लामेशन है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके अलावा दोस्तों इसका यूज टू ट्रीट ओलिगोरिया, यानी कि लो यूरिन प्रोडक्शन, जहाँ पे होता है कि कोई व्यक्ति है जिसका यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है और यूरिन जो उसका प्रोडक्शन है वो कम हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस मैनिटॉल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप मैंने आपको इन सभी सॉल्यूशंस के बारे में पूरी जानकारी दी और आपको इन सब के यूज बताए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।